से लड़ने लगता है। लड़ते हुए ये दोनों अपने भगवान के रूप में आ जाते हैं। इन दोनों की लड़ाई के चलते चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सारे इंसान अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। इस लड़ाई में सेट होरस को हरा देता है और उसे जमीन पे गिराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है, पर उसे जान से नहीं मारता ताकि वो अंधा बनकर ऐसे ही रहे। इसके बाद सेट इजिप्ट का राजा बन जाता है, जिसके बाद से सेट इंसान को गुलाम बनाकर काम करवाता था और उन लोगों के ऊपर जुर्म करता है, क्योंकि सेट बुरा गॉड होता है। सेट के खिलाफ कोई भी भगवान अगर जाता है तब वो उसे भी मौत के घाट उतार देता है और उसने आफ्टर लाइफ के लिए भी नया नियम बनाया है। अगर कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेना चाहता है तब उसे बहुत सारा सोना देना होगा। इधर हम बेक नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड को एक आर्किटेक्ट ने गुलाम बनाया है। वो आर्किटेक्ट सेट के लिए काम करता है। बेक अपनी गर्लफ्रेंड से छुप छुप के मिलने आया करता है, पर बेक किसी भी हाल में अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से बाहर निकालना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हमें सभी इंसान को सेट से बचाना होगा, उसके लिए तुम्हें हॉरस की मदद लेनी होगी, क्योंकि एक वही है जो हमें इस जुर्म से बचा सकता है। बेक की गर्लफ्रेंड एक नक्शा देती है और कहती है यहाँ हॉरस की दोनों आंखें रखी हैं और तुम्हें वो चुराकर हॉरस को देना होगा ताकि उसके पास ताकत आ सके। बेक उसकी बात मान लेता है और रात में सेट के गार्ड से बचकर खजाने वाली जगह तक पहुंच जाता है जहाँ हॉरस की आंखें रखी हैं। बेक यहीं आकर देखता है इस जगह पर बहुत ज्यादा खतरा है और जगह जगह पर ट्रैप लगा हुआ है, पर बेक हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है और वो ट्रैप पार करके हॉरस की एक आंख लेने में कामयाब होता है। पर एक जगह पर कई बहुत बड़े आकार के बिच्छू उसे घेर लेते हैं। हॉरस की एक आंख से तेज रोशनी निकलती है जिससे वो बिच्छू भाग जाते हैं। इसके बाद बेक एक आंख लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है, पर आर्किटेक्ट को पता चल गया होता है कि बेक और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर उसे धोखा दिया है और बेक सेट के खजाने से आंख लेने गया था। आर्किटेक्ट अपने गार्ड से कहता है कि उन दोनों को मौत की सजा दो। गार्ड्स उन्हें पकड़ने आते हैं। उससे पहले बेक हॉरस की एक आंख निकालता है जिसकी रोशनी को वो लोग सहन नहीं कर पाते और बेक मौका देखकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाता है, पर आर्किटेक्ट का गार्ड उनका पीछा करने लगते हैं और आर्किटेक्ट एक तीर दूर से मारता है जो बेक की गर्लफ्रेंड को लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है और फिर रास्ते में ही मारी जाती है। बेक उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो हॉरस के पास आता है जहाँ वो फिलहाल रहता है। बेक उसको एक आंख देने वाला होता है, पर उसके बदले में उसे कुछ चाहिए होता है, इसलिए बेक हॉरस से कहता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा करना होगा। ये सुनकर हॉरस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, पर वो बेक को पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो बेक की बात मान लेता है। फिर बेक अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को उसके पास लाता है। हॉरस उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हॉरस कहता है अब इसे पुनर्जन्म ही लेना होगा। वो मौत के देवता को बुलाता है जो बेक की गर्लफ्रेंड की आत्मा को लेकर उसके पुनर्जन्म की यात्रा पर ले जाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड को पुनर्जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेट के नियम के अनुसार पुनर्जन्म के लिए बहुत सारा सोना चाहिए था। उसके पास कुछ भी सोना नहीं है। यहाँ बेक हॉरस को उसकी एक आंख नहीं देने वाला होता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा नहीं कर पाया, पर हॉरस उसके हाथ से एक आंख छीन लेता है और लगा देता है। हॉरस को जब पता चलता है कि बेक के पास एक ही आंख है तो वो बहुत गुस्सा होता है और उसे पकड़ लेता है। तब बेक कहता है उसकी दूसरी आंख सेट के पिरामिड के अंदर है और उसे उसका नक्शा पता है, पर उसके बदले में उसे उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा करना होगा, तभी वो दूसरी आंख को खोजने में उसकी मदद करेगा। हॉरस भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि जब वो इजिप्ट का राजा बनेगा तब वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा वापस ला सकता है, क्योंकि उसके पास तब पावर आ जाएगी। हॉरस को भी सेट को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना था, साथ ही उसे राजा बनना था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। उधर सेट को पता चल गया होता है कि एक इंसान ने हॉरस की एक आंख चुरा ली है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि एक मामूली सा इंसान ये कैसे कर सकता है। वो अपने गार्ड को उस इंसान को यानी बेक को ढूंढने को कहता है। फिर सेट अपने आदमियों के साथ उस जगह पर आता है जहाँ हॉरस रहता है। वहाँ उसे बेक की गर्लफ्रेंड की बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ हॉरस बेक के साथ पहाड़ चढ़ने के बाद वो अपने दादा से शक्ति मांगता है, क्योंकि बिना एक आंख के हॉरस भगवान का रूप नहीं ले सकता। उसके दादा उसे शक्ति देते हैं, जिसके बाद हॉरस फिर से भगवान का रूप ले सकता है। वो बेक को अपने साथ लेकर आसमान में उड़ जाता है और फिर सूरज से होते हुए अपने दादा के पास आता है जो कि सूर्य देवता है, और इस जगह से दुनिया की हर चीज पैदा होती है। तभी वहाँ अंधेरे का राक्षस आने वाला होता है, इसलिए बेक को वो लोग छुपा देते हैं। फिर हॉरस का दादा अपना भगवान का रूप लेकर तैयार होते हैं और वो फिर हथियार लेकर अंधेरे के राक्षसों से लड़ते हैं। दरअसल उन्हें रोज उससे लड़ना पड़ता है, क्योंकि रोज रात ये सब अंधेरों के राक्षस दुनिया को खाने के लिए आते हैं। यानी हॉरस के दादा दुनिया की रक्षा करते हैं, फिर उसके दादा अपनी शक्तियों से बुरे राक्षस को वापस भेज देते हैं। इसके बाद हॉरस अपने दादा को सेट के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो क्या कर रहा है और उसने लोगों के ऊपर कितना जुर्म किया है। हॉरस उनसे मदद मांगता है, पर दादा कहते हैं कि मैं इन सब में समय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे दुनिया की रक्षा करनी है। पर हॉरस अपने दादा से जादुई पानी मांगता है। दरअसल रेगिस्तान में एक पिरामिड है जिसके अंदर से आग निकलती है और उसके अंदर से ही सेट को पावर मिलती है, और अगर वो आग के अंदर हॉरस जादुई पानी गिराएगा तब सेट कमजोर होने लगेगा, तब जाकर हॉरस को उसे खत्म करने में आसानी होगी। दादा हॉरस को वो पानी दे देते हैं, जिसे लेकर हॉरस बेक के साथ वापस चला जाता है, और जब हॉरस धरती पर आता है तब उसका भगवान वाला रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि हॉरस अपनी दोनों आंखें मिलने के बाद ही इस रूप में आ सकता है और वो दादा की वजह से ही उड़ रहा होता है। यहाँ हॉरस और बेक जंगल में आराम कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर सेट के सैनिक हमला कर देते हैं। हॉरस उन सबसे बहादुरी से लड़ता है और उनको एक एक करके मारता है, और आखिर में सेट का सैनिक हॉरस को उठाकर पहाड़ से नीचे झरने में फेंक देता है। ये देखकर बेक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और दोनों नीचे गिरने से पहले बच जाते हैं, क्योंकि हॉरस अपना हथियार खोल देता है जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। उधर हम सेट को देखते हैं जो हाथौर नाम की लड़की के पास आता है जो कि प्यार की देवी है। दरअसल हाथौर पहले मरे हुए दुनिया में लोगों की आत्मा को सही रास्ता दिखाने का काम करती थी और वो बुरी शक्तियों के बीच फंस गई थी। तब हाथौर को हॉरस ने बचाया था और उसे खास तरीके का जादुई कंगन दिया था जिससे वो बुरी एनर्जी से बची रहे। पर अगर हाथौर कंगन को अपने हाथों से बाहर निकालेगी तब मरे हुए लोग उसे फिर से वापस अपनी दुनिया में ले जाएंगे। इसके बाद से हॉरस और हाथौर साथ में ही रहे
और आगे चल के इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों साथ में ही महल में रहते थे। पर जब सेठ हाथौर के साथ रहता है और हाथौर भी उसकी बात मजबूरी में मानती है ताकि वो उसकी जान न ले, सेठ उससे कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोग की दुनिया में लेकर जाओ क्योंकि वो इस दुनिया में राज करना चाहता है। पर हाथौर ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ हाथौर को पता चल चुका होता है कि होरस को उसकी एक आंख मिल चुकी है और सेठ को पता लग गया था कि हाथौर उसको धोखा दे रही है और वो भी होरस से प्यार करती है। इसलिए सेठ गुस्से में उसको मारने के लिए आता है। तब हाथौर अपना जादुई कंगन हाथ से निकाल देती है जिससे वो कुछ देर के लिए मरे हुए लोग की दुनिया में चली जाती है। पर जब वो कंगन पहन लेती है तब वापस वो धरती पर आ जाती है। उधर हम होरस और बेक को रेगिस्तान में आराम करते हुए देखते हैं। तभी उनके पास सेठ की भेजी गई 2 लड़कियां खतरनाक सांप में सवार होकर आती हैं। वो सांप होरस और बेक के ऊपर हमला कर देते हैं। उनके मुंह से आग निकल रही होती है जिससे वो दोनों बचकर भाग रहे होते हैं और वो सांपों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पर उन सांपों से बचना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तभी वहाँ हाथौर आ जाती है और सांपों से कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। वो सांपों से कहती है वो अपने आप को जला दे। सांप भी उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं क्योंकि हाथौर प्यार की देवी होती है। और फिर होरस, बेक और हाथौर पिरामिड की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ होरस की दूसरी आंख है। यहाँ बेक कहता है कि वो पिरामिड के अंदर जा सकता है क्योंकि उसे सही रास्ता पता है। पर हाथौर कहती है उसके अंदर जाना इतना आसान भी नहीं है और आगे जाकर हमें गार्जियन फिनिक्स मिलेगा जो हमसे एक पहेली पूछेगा और अगर हम सही नहीं बता पाए तब वो हमें खत्म कर देगा। ये बात सुनकर होरस कहता है कि वो बुद्धि के देवता के पास जाएगा ताकि वो उसकी मदद मांग पाए क्योंकि बुद्धि के देवता काफी होशियार है। और इसके बाद ये तीनों जंगल से आगे बढ़ते हुए बुद्धि के देवता के पास जाते हैं और होरस उन्हें सब कुछ बताता है। पहले तो वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं पर होरस के काफी कहने के बाद वो मान जाते हैं और फिर ये चारों रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हाथौर को होरस से पता चलता है कि बेक और होरस के बीच में डील हुई है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा करेगा और बदले में वो उसकी दूसरी आंख ढूंढने में मदद करेगा। पर हाथौर जानती थी होरस झूठ बोल रहा है, उसके पास किसी को जिंदा करने की कोई पावर नहीं है। इसलिए वो होरस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है तुम काम निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ देर के बाद जब सब आराम करने के लिए रुकते हैं तब हाथौर बेक के पास आ जाती है जो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है। इसलिए वो बेक को अपनी जादुई कंगन की मदद से उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करवाती है। बेक कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा क्योंकि होरस हमारी मदद करेंगे। इसके बाद ये चारों चलते हुए उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं पर उसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं जिसमें से एक ही सही दरवाजा होता है। बेक को सही दरवाजे के बारे में मालूम होता है इसलिए वो जल्दी से अंदर चला जाता है और फिर वो उन सीढ़ियों से आगे जाता है और एक बेल घुमा देता है जिससे बाहर का मेन दरवाजा खुल जाता है और फिर बाकी लोग भी अंदर आते हैं। इसके बाद ये चारों आगे बढ़ते हैं तभी इनके पास गार्जियन फिनिक्स आ जाते हैं जो इनसे पहली पूछेगा। वो पहली पूछता है कि मैं नहीं था पर मैं हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे न देखा न देखेगा पर हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है, बताओ मैं कौन हूँ। काफी सोचने के बाद बुद्धि का देवता कहते हैं कि फ्यूचर, जो कि बिल्कुल सही जवाब होता है जिस वजह से गार्जियन फिनिक्स यहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और होरस जादुई पानी को आग में गिराने वाला होता है। तभी वो हाथौर के साथ एक ट्रैप में फंस जाता है और बुद्धि का देवता नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे सेट आता है जो सबकी पहले से ही प्लानिंग करके रखा होता है। वो बुद्धि के देवता का दिमाग निकाल लेता है। वह बेक जादुई पानी को लेकर आग में फेंकने वाला होता है। तभी सेट उसको भड़काने लगता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जिंदा करने का वादा होरस ने झूठा किया था क्योंकि कोई भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। और फिर सेट उससे पानी छीन लेता है और पानी नीचे फेंक देता है। तभी पिरामिड टूटकर गिरने लगता है। तब सेट इन्हें मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है जिससे ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। पर होरस अपनी पावर लगाकर केज से बाहर आता है और सबको बचाकर बाहर निकालता है। उधर हम सेट को देखते हैं जो बुद्धि के देवता का दिमाग अपने ऊपर फिट करवा लेता है। साथ ही होरस के पिता का दिल और होरस की एक आंख खुद पर लगवा लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद सेट अपने पिता के पास जाता है यानी सूर्य भगवान के पास। वो अपने पिता से कहता है उसे उनका हथियार चाहिए जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। पर जब वो मना कर देते हैं तब सेट उन पर हमला करके उनका हथियार ले लेता है जिससे अब होगा ये कि बुरी शक्तियां धरती पर काबू कर सकती हैं। उधर हम होरस, हाथौर और बैक को देखते हैं। बैक गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग बस उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाथौर को ये सब गलत लगता है इसलिए वो मौत के देवता को बुलाती है और अपना कंगन दे देती है ताकि बैक अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाए और इससे हाथौर मौत की दुनिया में चली जाएगी। होरस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो कंगन उतार देती है और मौत की दुनिया में चली जाती है। बैक जब कंगन पहनता है तब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा आखिरी दौर से गुजरने वाली थी। यहाँ बैक जादुई कंगन लेकर आया होता है। तभी अंधेरी दुनिया का राक्षस दुनिया पर हमला करने वाला होता है क्योंकि उसे रोकने के लिए होरस के दादा नहीं है। मौत का देवता बैक से कहता है कि बैक तुम जल्दी से होरस को यहाँ पर लेकर आओ। होरस इस राक्षस को रोक सकता है जिसके बाद बैक इंसानी दुनिया में आ जाता है और होरस को सब कुछ बता देता है। यहाँ सेट के पास काफी ताकत होती है पर तब भी वो राक्षस को नहीं रोकता है। तभी होरस आकर सेट से लड़ने लगता है पर सेट होरस को बहुत मारता है। इस बार तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर भी होती है और सेट होरस को जान से मारने वाला होता है। तब बैक आकर उससे लड़ता है। तब बैक सेट के पीछे पड़ जाता है और उनकी लड़ाई में घायल हो जाता है। पर वो सेट से होरस की एक आंख निकाल लेता है और होरस के पास फेंक देता है। पर बैक ऊंचाई से गिरने वाला होता है इसलिए होरस बैक को गिरने से बचाता है जिसके चलते वो अपनी आंख नहीं ले पाता है। तभी वो भगवान के रूप में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका असली उद्देश्य अपने लोगों की रक्षा करना था और उसकी पावर आंख में नहीं है बल्कि उसके अंदर है। होरस के पास उसकी शक्ति आ गई होती है इसलिए वो फिर से सेट से लड़ता है और दोनों में काफी लड़ाई होती है। इस बार होरस सेट को मात देने में कामयाब हो जाता है और उसे जब मारने वाला होता है तब सेट अपनी जान की भीख मांगता है पर होरस उसे छोड़कर गलती नहीं करना चाहता है इसलिए वो उसे खत्म कर देता है। इधर राक्षस दुनिया को खत्म कर रहा होता है इसलिए होरस जल्दी से अपने दादा के पास जाकर उनका हथियार उन्हें दे देता है जिससे वो राक्षस को भगा देते हैं। इसके बाद होरस को अपनी दूसरी आंख भी मिल जाती है। इधर बैक की हालत खराब होती है क्योंकि सेट से लड़ने के दौरान वो घायल हो गया था और कुछ ही देर में बैक की मौत हो जाती है। ये देखकर होरस उदास हो जाता है। फिर होरस उसे उठाकर उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी के पास रखता है। तभी उसके दादा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है आप इन दोनों को जिंदा कर दो। दादा उसकी इच्छा पूरी करते हैं।
जिससे बेक और गर्लफ्रेंड जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद होरस को राजा का ताज पहनाया जाता है और वो घोषणा करता है कि अब से मरने के बाद पुनर्जन्म लेने के लिए जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे। अब से सोना से पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। होरस के राजा बनने से सभी लोग खुश होते हैं। फिर होरस बेक को चीफ एडवाइजर बना देता है। उसके बाद बेक होरस को हथौड़ का कंगन देता है, जिसे लेकर होरस मौत की दुनिया से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भगवान बना दिया जाए तब आप कौन सी पावर लेना चाहेंगे और क्यों? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।